नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर है यहाँ पर CV आनंदा बोस। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट। तो भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो सिंपल सी बात है, डेथ ऑडिट बोला गया है किसका? एलिफेंट का। और ये इंडिया का पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, ये तमिलनाडु में इसको पहली बार करवाया गया। तो कहां पर किया गया? तमिलनाडु। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आप यहां पर एलिफेंट्स को देख रहे हैं, इनका ऑडिट कराया गया कि कितने हाथी किस किस वजह से मरे हैं, उन सब का ऑडिट तमिलनाडु में हुआ। और ये भारत का पहला एलिफेंट ऑडिट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क किया है, जिससे कि अलग अलग रीजंस पता चलेंगे और कोशिश की जाएगी कि तमिलनाडु में जो भी कारण की वजह से एलिफेंट्स की डेथ हो रही है उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु को स्टेट बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर RN रवि साहब हैं। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 234 सीट्स हैं। लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट इनका चेन्नई में है, जिसका नाम है मद्रास हाई कोर्ट। अब नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर अनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अनाउंस्ड विच वर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का घोषित किया है? आपको बता दूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2019 में घोषित किया था वर्ड ऑफ द ईयर अपसाइक्लिंग को। 2020 में अनाउंस किया था किसको? क्वारंटाइन को। 2021 में अनाउंस किया था परसिवरेंस को। और होमर को अनाउंस किया है 2022 में। तो यहां पर आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चारों ध्यान रखिएगा, ये मैंने सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, 2019, 20, 21 और 22 का है होमर। ठीक, चलिए यहां पर आप ध्यान देख सकते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जिसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 का, किसको? तो आंसर होगा होमर को। किसको? होमर को यहां पर इन्होंने इस वर्ड को अनाउंस किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी अभी रिसेंटली में बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मथुरा और वृंदावन को उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करने वाली है कि इसे कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दे 2041 तक। और 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, जिसको जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जिसको इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया की पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसने इंडिया की पहली फ्लोटिंग फाइनेंसिंग लिटरेसी कैंप को डल लेक में ऑर्गेनाइज कराया है, जम्मू कश्मीर में। साइक्लोन सितरंग आया था, बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, असम के कुछ रीजन्स को अफेक्ट कर गया है। और आपको बता दूं, इसका नामकरण किसने किया? तो आंसर होगा थाईलैंड ने किया। विंड एनर्जी 2023, जिसको चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर को। अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारे इस समय पर माइटी मिनिस्टर हैं और साथ साथ रेलवे की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इन्होंने इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया। हॉलीवुड एक्टर हैं टॉम क्रूज, जिनकी
जो कि एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी आउटर स्पेस में फिल्म को शूट किया जाएगा और ये पहले ऐसे एक्टर बने। जम्मू कश्मीर की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बर्ड फेस्टिवल को पहलगाम में लॉन्च किया। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने का करंट अफेयर की ई बुक आपको प्रोवाइड कराई गई है बिल्कुल सस्ते दामों पर 79 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज कर लीजिएगा। 26 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपका करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर तक का कवर हो जाएगा और रेगुलर आपको वीडियो मिल रही है, उसके माध्यम से आप इनको भी कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर, माफ कीजिएगा यहां पर विच होना चाहिए, विच प्लेयर बिकम्स द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ATP प्लेयर। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 टेनिस के खिलाड़ी बने हैं? आपको बता दूं ये है कौन, आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। आप इनको देख सकते हैं, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। ये यंगेस्ट ईयर के एंड में ATP के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपको बताऊं लिएटोन हेविट का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। इनका रिकॉर्ड था 20 साल तक का, 20 साल कुछ दिन, और ये इस समय पर कार्लोस अल्कराज इस समय पर 19 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज टेनिस के नंबर 1 प्लेयर बने हैं ईयर के लास्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड टॉयलेट मतलब विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 19 नवंबर को ऑब्जर्व होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टॉयलेट डे क्यों ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशन? तो आपको बता दूं, इसमें सैनिटेशन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 2011 की भारत की रिपोर्ट है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनके घर पे टॉयलेट होने के बावजूद भी उनके घर से 1% ऐसा है जो कि बाहर शौच करने जाता है। ये 2011 की रिपोर्ट है। अब 2021 में आएगी तो शायद सही हो क्या है, क्योंकि इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और अब काफ़ी लोगों का हो गया है कि वो घर पे ही, गाँव में भी घर पे ही जाने लग गए हैं। एटलीस्ट मेरे गाँव में तो दिखने लग गया है। थीम बात करें इसकी तो मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड इसकी थीम है। आगे बात करें, अब इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ, 553rd बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की 8 नवंबर को ऑब्जर्व हुई। नेशन ने नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड साइंस डे हमने 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर और वर्ल्ड टॉयलेट डे हमने 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग लीडरशिप अवार्ड? तो एक्सेलेंस इन फैमिली प्लानिंग लीडरशिप अवार्ड, एक्सेल अवार्ड किस कंट्री को मिला है? आपको बता दूं, फैमिली प्लानिंग में बेहतर काम करने के लिए भारत को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे तो भारत की जनसंख्या रेगुलर अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखाई जा रही है कि ये 2023 में नंबर 1 हो जाएगी, मतलब दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं कि वो अपने घर में या एक से ज़्यादा तो दो बच्चे ही करें, और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि लीडरशिप, फैमिली प्लानिंग की लीडरशिप में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया और इनको यह अवार्ड मिला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, जिसको थाईलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो भारत को जो अवार्ड मिला है ये अपने में ही अलग बात है और आगे चल के ऐसा होगा कि हम जो पॉपुलेशन कम करने में एक अहम रोल अपने भारत देश में अदा करेंगे। आगे बात करें तो अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं अवार्ड से रिलेटेड, लास्ट 10 दिन बने हैं जो, उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। बिहारी पुरस्कार मिला है मधु
कंगरिया को और डॉक्टर माधव हड्डा को। माधव हड्डा को मिला है 2022 का और मधु कंगरिया को मिला है 2021 का। आरफा कानूम शेरवानी, जिनको कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान सम्मानित किया गया 2022 के लिए, और अनूम रंजन जी को 2021 के लिए कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान दिया गया। अरुणा साईराम को चेवेलियर अवार्ड फ्रेंच की गवर्नमेंट ने ये दिया है, और पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्न अवार्ड कर्नाटका के द्वारा दिया गया। RRR को सैटर्न अवार्ड मिला है 2022 का इंटरनेशनल फिल्म्स में। श्रीलंका के ऑथर हैं साहेन करुणातिलका, जिनको ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 का मिला। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, उसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यूएस के तीनों पर्सन हैं, बेन एस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिग्विक को मिला है। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको इसलिए अवार्ड मिला है क्योंकि बैंक जब डूब रहे होते हैं तो सरकार किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पहुंचे उसको रोक सकती है, एक अश्योरेंस देके कि हम आपके पैसे जो पड़े हुए हैं उसमें से कुछ आपके इंश्योर्ड है, अगर बैंक डूब भी जाता है तो हम आपको देंगे। जैसे भारत सरकार का भी है कि 5 लाख रुपया अगर आपका बैंक डूब जाता है तो आपका जो अमाउंट पड़ा हुआ है तो 5 लाख रुपया तक का हम एश्योर करते हैं। इससे बैंक को बचने में, मतलब डूबने से बचाने में एक अहम रोल मिलता है। उसी पर इन्होंने रिसर्च की, इसलिए इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का मिला। आगे बात करें, E.K. जानकी अम्माल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, ये एक बुक का नाम है, ऑथर्ड बाय हुम। तो E.K. जानकी अम्माल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिया गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया? आंसर होगा, इस बुक को लिखा है निर्मला जेम्स ने। किसने? निर्मला जेम्स ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। E.K. जानकी अम्माल, इस बुक को लिखा है निर्मला जेम्स ने। लाइफ एंड साइंस कंट्रीब्यूशन इस बुक का पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड अमर सरकार पोर्टल? क्या अमर सरकार पोर्टल को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया? आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, इनका नाम डॉक्टर मानिक शाह है। ये रिसेंटली में बने हैं, मैंने पढ़ाया है आपको। इनसे पहले देव जी थे, और त्रिपुरा के अब ये चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने अमर सरकार को लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने स्टेट में इस वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स और साथ साथ सेंट्रल की जो सारी स्कीम्स हैं उनको डोर स्टेप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दूं, ये अगर आपको इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाना है तो आपको एटलीस्ट अपने एड्रेसेस को इसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और इसके माध्यम से कि किसको किसको बेनिफिट मिल रहा है किसी स्कीम का, डोर स्टेप के माध्यम से अमर सरकार की जो पोर्टल है, तो ये रही इस पोर्टल, इसमें पता चल पाएगा कि इन लोगों को बेनिफिट मिला है। तो ध्यान रखिएगा, डोर स्टेप स्कीम है ये, और त्रिपुरा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार है, और मानिक शाह भी उनको कहा जाता है। गवर्नर है ये सत्यदेव नारायण आर्या। आगे बात करें, अब रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि मणिपुर की टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में, जिसको मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। वांगला फेस्टिवल, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, मेघालय में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने स्लम फ्री उड़ीसा बनाने के लिए 2023 तक ये प्रण लिया है कि हम बना देंगे। उड़ीसा की गवर्नमेंट, जिसने मिलेट डे को अपने स्टेट में 10 नवंबर को मनाने की अनाउंसमेंट की है। केरला, जो कि पहला स्टेट ऐसा बना जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बैंक रेट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है। वडोदरा पहली म्युनिसिपल बॉन्ड करने वाली एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी। किसके साथ किया है? तो यूएसए के साथ इन्होंने किया है।
नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज कराया गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने 16 चाइल्ड फ्रेंडली स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस को लॉन्च किया। योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया की पहली डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया। केरला की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंटर ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में अप्रूव किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इसरो प्लान टू रिटर्न टू मार्स एंड वर्क विद विच कंट्री टू एग्जामिन द मून डार्क साइड। तो भारत का जो मिशन है मार्स का, मंगल ग्रह का, उससे रिटर्न करने के बाद किस कंट्री के सहयोग से मून के डार्क मिशन को, मून के जो डार्क साइड है उस मिशन पर ये काम करेंगे। तो आपको बता दूं, डार्क साइड के रिसर्च के लिए भारत ने जापान के साथ यहां पर एग्रीमेंट किया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसरो का जो कद है दुनिया में बढ़ ही रहा है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और अब साथ साथ इसरो के साथ साथ बहुत सारी भारत की नए नए स्टार्टअप्स भी काम करेंगे। तो इसरो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मार्स का जब पूरा प्लान खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब इसरो मून के डार्केस्ट साइड की तरफ काम करेगा, उसमें जापान की मदद यहाँ पर ली जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन टीम won gold award at 47th International Convention on Quality Control Circle 2022। आंसर होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल 2022 में जो 47th एडिशन था, इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है एनटीपीसी को। एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और इनको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अपने यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो आज का क्विज है, रिसेंटली द उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शिफ्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इनमें से किस प्लेस में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपने हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।